हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसी तरह की एनिमी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। तो इसका मतलब साफ है कि जब भी मॉन्स्टर किसी इंसान पर अटैक करते हैं तो वो उसके अंदर की एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर माना को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जो वहाँ पर लेटी हुई होती है और युशाकी और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। और माना को जब होश आता है तो वो कहती है, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। और युशाकी अकेले बैठा हुआ होता है और एंडिना उसके पास आती है तो युशाकी उसे बोलता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। और उसे माना की बहुत ही फिक्र हो रही होती है और उसे बहुत ही रोना आ रहा होता है। और एंटीना छत पे खड़ी होती है और देख रही होती है कि सबकी एक एक करके लाइट चल रही है और वो जहाँ पर खड़ी होती है उस अकेडमी की भी लाइट चली जाती है। और वेरोनिका और उसकी टीम छत पे होती है और वहाँ पर लाइट उन्होंने जलाई हुई होती है और वो लोग पता लगा रहे होते हैं इस मॉन्स्टर के बारे में। और मॉन्स्टर जिस बिल्डिंग में होता है वो इलेक्ट्रिक पावर बिल्डिंग में होता है जहाँ से बिजली सप्लाई होती है और ट्रैफिक सिग्नल भी रुक गया है और हॉस्पिटल में भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और एक हेलीकॉप्टर को दिखाते हैं जो वैन को लेकर इसी छत पर आया हुआ होता है और उस वैन के अंदर से डायरेक्टर बाहर निकलता है और वेरोनिका उससे पूछती है आप और यहाँ पर। और डायरेक्टर वेरोनिका को कह रहा होता है, मैंने सभी मुल्क में रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी हेल्प करें, हेल्प आने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा। और माना को दिखाते हैं जो अपने रूम से बाहर निकलकर दूसरे लोगों के हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट के रूम में दरवाजा ओपन किया होता है और माना सुन रही होती है कि लोग क्या कह रहे हैं और लोग कह रहे होते हैं हम फिर से यहाँ से जा तो पाएंगे ना। सभी लोग डरे हुए होते हैं और माना वहाँ से जाने लगती है तो एस्मिथ से वो टकराती है और एस्मिथ से कहती है, अच्छा हो तुम यहाँ हो, तुम मेरे साथ चलो। तो एस्मिथ उससे पूछती है कहाँ पर, तुम क्या चाहती हो। और माना एस्मिथ के कानों में कुछ कहती है जिसे हमें पता नहीं लगता और एस्मिथ ये सुनने के बाद घबरा जाती है पर वो उसकी बात को मान लेती है। और वेरोनिका की टीम कह रही होती है माना और एस्मिथ दोनों कन्वर्ट हो गए हैं एक दूसरे से। और वेरोनिका माना से कहती है तुम जहाँ पर भी हो वापस आ जाओ। तो माना इस बात का कोई आंसर नहीं देती और माना मून वॉक करके हर बिल्डिंग से जंप लगा लगा कर वहाँ से जा रही होती है। और माना कह रही होती है मुझे परमिशन दे कि मैं ओवर ट्रांसफर बन जाऊं। तो सभी लोग ये सुनने के बाद शौक में होते हैं और माना ने भी अश्मित को यही कहा होता है उसके कानों में। और तमाकी भी उससे कह रही होती है क्या तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम जानती हो ना इसका मतलब क्या है। तो एंटीना उससे कह रही होती है तुम जानती हो ना ओवर ट्रांसफर यूज करने से क्या होता है। तो माना कहती है मैं चेंज हो जाऊंगी या मैं खत्म हो जाऊंगी। तो युशाकी उससे कह रहा होता है पागल मत बनो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और युशाकी वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर माना होती है वहाँ पर। तो एंटीना उसे रोकती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं भी तुम्हारी कन्वर्टर हूँ और जो तुम मुझे कहोगे मैं वही करूँगी। तो डायरेक्टर उसे परमिशन दे देता है और वेरोनिका कहती है मुझे तुम्हारे लिए परमिशन मिल गई है। और वेरोनिका को दिखाते हैं कि वो वहाँ से जाती है और ओवर ट्रांसफर ओपन करने के लिए कि माना ओवर ट्रांसफर कर सके। और निमिषा उसे कह रही होती है ये इसका खुद का डिसीजन है, ये सब कुछ वो ही चाहती है तो हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ पर ओवर ट्रांसफर कंप्लीट हो गया होता है और माना भी अपने आप को चेंज करने लगती है। पर उसी वक्त और युशाकी हेलीकॉप्टर में खड़े होते हुए कह रहा होता है क्या सिर्फ ये ही एक रास्ता है, नहीं एक और भी रास्ता है जो तुम कर सकती हो, हम उस मॉन्स्टर के नजदीक जा सकते हैं। और युशाकी अपना प्लान उसे समझाता है और तुम अपने गन शूट से पॉइंट ब्लैक रेंज की पावर से उस पर अटैक करना। और वेरोनिका ये सुनने के बाद
कह रही होती है कि ये पॉसिबल जरा भी नहीं है कि हम उस मॉन्स्टर के करीब जा सके। तो योशिका कहता है और मैं अपनी शील्ड से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो माना को समझाता है हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं, तुम्हें यकीन रखना होगा। और योशिकी उसे ये भी कहता है मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल टाइम है। और योशिका उसे समझा रहा होता है मैं जानता हूँ तो तुम क्या चाहती हो, पर हर चीज मिल जाए ये पॉसिबल तो नहीं है। जो तुम्हारे पास है उससे तुम कर सकती हो। और माना अपने पास के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर वो वहीं उसी लॉकर के पास बैठी हुई होती है और आसपास के फैमिली के लोग हंसी खुशी जा रहे होते हैं और माना वहाँ पर उदास एक कोने में बैठी हुई होती है। और योशिका उसे आवाज देता है तो माना अपने होश में आती है जहाँ पर योशिका उससे कह रहा होता है तुम अपने आप पर यकीन रखो और तुम्हारे पास तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं और जो तुम्हारी केयर करते हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि तुम उदास हो और तुम यहाँ से चली जाओ। और योशिका हेलीकॉप्टर से उतरकर उसके पास आता है और वो उसे ये भी कहता है तुम्हें स्मिथ के बारे में भी सोचना चाहिए। और वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है क्या हम दोनों एक साथ फाइट कर सकते हैं। तो माना उसके साथ हाथ मिलाती है और इसका मतलब है कि दोनों एक साथ फाइट करेंगे और माना ओवर ट्रांसफर नहीं करने वाली। और सभी लोग ये देखने के बाद बहुत ही खुश होते हैं और निमाशी के आंखों में भी आंसू होते हैं। और माना और योशिका उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और माना मून वॉक करती है और योशिका को अपने साथ ले चलती है। और जब वो जंप लगा रही होती है वो स्नेक भी अपनी पावर को माना की तरफ फेंकता है तो माना अपनी गन शूट से उन सभी स्नेक को खत्म कर रही होती है और योशिका अपनी शील्ड से उन सभी बुरी पावर को रोकता है। और स्नेक जब ये देखता है तो दूसरी तरफ से अटैक करवाता है तो योशिका उस शील्ड को छोड़कर और माना को स्नेक की तरफ फेंकता है जिसे माना आराम से उस पर शूट कर सके। अपनी गन को चेंज करती है और उसकी तरफ निशाना लगा रही होती है और स्नेक अपनी धूम से माना को गिरा देता है तो माना गिरने लगती है तो योशिकी उसे पकड़ लेता है और योशिकी की शील्ड वहाँ पे आती है और उन दोनों को गिरने से रोक लेती है। और योशिकी माना से पूछता है क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगी। तो माना हाँ बोलती है और जैसे ही वो हाँ बोलती है तो योशिकी के शील्ड से एक पावर निकलती है जैसे ही दोनों स्नेक की तरफ बढ़ते हैं तो योशिकी उस स्नेक की ब्लैक पावर को रोकता है और ये दोनों स्नेक की तरफ बढ़ते हैं। और फिर योशिकी माना को स्नेक की तरफ जोर से फेंकता है और माना अपनी फुल पावर से ब्लास्टफुल शूट करती है उस स्नेक पर। वो बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर एक छोटे से एक बेबी मॉन्स्टर में आ गया होता है और साथ में और वहाँ पर एक जख्मी आदमी भी होता है जिसकी वो पावर यूज कर ये सब कर रहा था। और वो ब्लैक पावर भी खत्म हो गई होती है उस बिल्डिंग के पास से। और योशिकी और माना को दिखाते हैं योशिकी ने सीढ़ियाँ पकड़ी हुई होती हैं और माना को भी पकड़ा हुआ होता है और उससे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया। और सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं और वो लोग खुश हो रहे होते हैं और डायरेक्टर वेरोनिका को कह रहा होता है तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं था, हम सभी के पास बहुत ही जबरदस्त पावर है। तो निमिषा कह रही होती है हम सब लोग ये नहीं देख पाए कि माना के पास कैसी ओवर ट्रांसफर पावर है। और फिर निमिषा हंस रही होती है ये कहने के बाद और वेरोनिका भी खुश होती है कि सब ठीक हो गया। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है माना फिर से हॉस्पिटल में होती है और सभी लोग उसके आसपास होते हैं और सुनहरे बालों वाली लड़की उससे कहती है तुमने बहुत ही अच्छा किया। और तमाकी उससे पूछ रही होती है तुम अब कैसी हो, तुम ठीक तो हो। और अश्मित भी उसे शुक्रिया अदा करती है जो तुमने कल किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। और अश्मित ये बातें थोड़ा जोर से बोल रही होती है तो सभी लोग कहते हैं तुम पहली बार इतनी जोर से बोली हो। और वो लोग ये बोलने के बाद हंस रहे होते हैं और माना भी उन सभी के साथ
हंस रही होती है तो सभी लोग ये देखकर खुश होते हैं कि माना भी खुश है। और तमाकी उससे कहती है, क्या तुम फिर से हंस के दिखाओगी? मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ, प्लीज एक बार। पर माना शर्माती है और अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लेती है और माना कहती है, जरा भी नहीं, और मुझसे ये फिर से मत कहना। और तमाकी फिर से कहती है, प्लीज एक बार। और यहाँ पर सीन चेंज होकर उस मॉन्स्टर की तरफ आता है और वो कह रहा होता है, मैं बेट लगा सकता हूँ कि कौन जीतेगा। और वो कह रहा होता है, लूसीफर, यानी कि लूसीफर कुछ तो बड़ा करने वाला है। और यहीं पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा मसला हो रहा है, पर आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।